हेलो गाइस, आज हम पढ़ते हैं अध्याय नंबर 4। अध्याय 4 का नाम है द्विघात समीकरण, स्क्वायर इक्वेशन। इस प्रश्नावली में हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे। इसमें क्या है, हम श्रीधराचार्य सूत्र याद करेंगे। इसमें हम क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ेंगे। इसमें हम क्या और कौन सी है, जो वर्ग स्क्वायर वाली विधि है वो भी पढ़ेंगे, और फैक्टर वाली जो हमारी सीधी है, जो क्या होती है, हम किसी भी बीच में जैसे कोई समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0, यानी इसके फैक्टर में तोड़कर इसको हल करने की विधि भी पढ़ेंगे। यानी हम इसमें 3 विधियां पढ़ेंगे, और इनमें हमें क्या करेंगे, जो x है अचर पद उनके मान भी याद करेंगे। यानी द्विघात समीकरण है, इसका मतलब हमारा क्या है कि कोई भी इक्वेशन है उसकी अधिकतम घात कितनी होगी, 2। यानी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2। अगर 2 से कम है तो भी वो द्विघात नहीं है, अगर 2 से अधिक है तो भी वो द्विघात नहीं है। अगर 3 घात होगी तो क्या हो जाएंगे, त्रिघात। द्विघात के लिए हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, द्विघात का एक समीकरण होता है, जो होता है जैसे कोई x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इजिकल टू 0। यह है, हमें क्या करना है, ये क्या है, फैक्टर है। इस फैक्टर में यह कोई क्या है, एक समीकरण है। अब हमें क्या करना है, इनका कोई द्विघात समीकरण के रूप में इसमें व्यक्त करना है। द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करते हैं। ए जो अचर पद होता है उसको तो हम अचर पद में लिख लेते हैं बराबर 0। जिस प्रकार हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था, यह क्या होता है, A1 A B C। इसी प्रकार यहां पर लिख देते हैं A B C। यानी द्विघात समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप में होना चाहिए, जिसमें क्या हो, a नॉट इक्वल 0। यानी a का मान अगर 0 के बराबर होगा तो क्या होगा, x स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब यह क्या है, एक द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, द्विघात मानक समीकरण। इसको हम क्या कहते हैं, द्विघात मानक समीकरण। द्विघात मानक रूप समीकरण। इसको हम द्विघात मानक रूप समीकरण कहते हैं। इस रूप का ये क्या होता है, एक द्विघात का मानक रूप होता है। यानी ये क्या है, इस हमें अगर कोई सत्यता की जांच करनी है कि ये द्विघात है या नहीं है, इस रूप में व्यक्त कर इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि द्विघात की फैक्टर से द्विघात को हल करना। फैक्टर से, किससे, फैक्टर गुणनखंड। फैक्टर को हम हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। नेक्स्ट हमारी विधि है फैक्टर विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि को हम हल करते हैं। गुणनखंड विधि में हमारा क्या होता है, जैसे हमारा समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a नॉट इक्वल 0। यानी ये कोई हमारा समीकरण है। इस समीकरण को गुणनखंड विधि से अगर हमें हल करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एक शर्त होती है कि इसका मान क्या होना चाहिए, a गुणा c x स्क्वायर बराबर क्या होना चाहिए, यानी a और c का गुणनखंड करें तब वो क्या हो, b के गुणनखंड का रूप होना चाहिए। b के गुणनखंड का, यानी a जो भी हम यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे, जैसे मान लो ये समीकरण है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये समीकरण है बराबर 0। जो भी हम यहाँ पर फैक्टर बनाएंगे, जैसे मान लो कि यहाँ क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इजिकल टू 0। यानी इन दोनों का गुणनखंड है वो क्या हो, a गुणा c है वो क्या है, b। इसको हम नाम दे देता है b1 b2
v2 ये नाम दे देते हैं। यानी a गुणा सी एक्स स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, b1 गुणा v2 के, b1 गुणा v2 के, यानी इन दोनों के बराबर होना चाहिए। इसी प्रकार हम इसकी एक और शर्त होती है, वो होती है कि b बराबर क्या होना चाहिए, b1 प्लस v2, यानी b का मान तो हमारे क्या होना चाहिए, इन दोनों का योग के बराबर होना चाहिए। और a जो होता है a गुणा सी है वो क्या होना चाहिए, इन दोनों के गुणनखंड के बराबर होना चाहिए, गुणनफल के बराबर होना चाहिए। यानी इस स्थिति में हम विखंडन करते हैं तब क्या हो, इन दोनों का मान बराबर हो, इन दोनों का मान बराबर हो, तब हमारे क्या होती हैं, ये होता है जो गुणनखंड विधि हल करते हैं। हम एक बार इस उदाहरण को गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ से क्या ले ले, x कॉमन ले लेते हैं, तो आता है x प्लस 2, यहाँ से क्या कॉमन ले लेते हैं 3, x प्लस 2 बराबर 0। ये भी समान है, ये भी समान है, दोनों में से इसको कॉमन ले लेते हैं तब पीछे क्या बच जाता है, x प्लस 2 x प्लस 3 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, यानी एक बार तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पर रखते हैं, इसको इसके बट्टे में भेजते हैं, इसको बट्टे में भेजते हैं तब क्या हो जाता है, x प्लस 2 बराबर 0। और एक बार हम इसको बट्टे में भेजते हैं तब ये 0 हो जाता है, तब क्या हो जाता है, x प्लस 3 बराबर 0। यह हो जाता है x बराबर कितना आ जाता है, -2, x बराबर -3, यानी x के 2 मान प्राप्त हो जाते हैं। 2 मान किस कारण से, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 2। अगर अधिकतम घात 2 हो तो हमें x के कितने मान होंगे, 2, चाहे वो दोनों मान समान प्राप्त हो, चाहे वो दोनों मान भिन्न भिन्न प्राप्त हो। अगर दोनों मान समान है तब क्या हो जाती है, स्थिति वही है कि दोनों वो होती है, जो रेखा होती है वो क्या है, एक पुनरावर्ती समीकरण है, पुनरावर्ती, जिसमें क्या होती है, दोनों पॉइंट अब एक ही पॉइंट क्या होता है, वापस दोहराता है। अगर दोनों मान अलग अलग हैं तो हम हमारे क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल या फिर शून्यक। जिस प्रकार हमने प्रश्नावली 2 में पढ़ा था, अध्याय 2 में पढ़ा था, शून्यक याद करना है। अगर हमारे क्वेश्चन में पूछ ले कि निम्न द्विघात समीकरण का शून्यक याद कीजिए, तब भी हमें क्या करना है, इस तरीके से शून्यक याद करना है। अगर हमको ये बोल दे कि निम्न द्विघात समीकरण का मूल याद कीजिए, मूल भी क्या है, सेम ही है। अगर शून्यक बोले चाहे मूल बोले, या फिर समीकरण में x का वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू निकालिए। तीनों स्थिति में समीकरण है वो क्या होता है, उनका मान तो समान ही आना है। तरीका यही है, वो क्या होता है, भाषा चेंज कर देता है, मूल, शून्यक और x की वैल्यू। इस प्रकार ये क्या है, फैक्टर वाली विधि हो जाती है। नेक्स्ट हम करते हैं पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि है वो, इसमें हमारे को क्या होता है, जैसे हमारा कोई समीकरण है x² + 4x, यह कोई समीकरण है, इसको हमें क्या करना है, एक पूर्ण वर्ग के रूप में बनाकर हल करना है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ये कोई समीकरण, इसको हम ऐसा नहीं करके 2x + 5, इस प्रकार का कोई समीकरण है, इसको अगर हमें पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो x का कांस्टेंट होता है, यानी x का कांस्टेंट जो x का गुणज होता है, उसको तो हम क्या करते हैं, पहले भाग देते हैं, उसका हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे टू एक्स है तो हम क्या करते हैं, 2 का पूरे समीकरण में क्या करते हैं, भाग देते हैं, तब आ जाता है 2x² / 2 + 4x / 2 + 5 = 2 / 2
0/2 यह हो जाता है। 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग किस कारण देते हैं, 2 का नहीं, हम जिस प्रकार यहाँ पर 2 का देते हैं उसी प्रकार हम कह देते हैं यहाँ पर जिस गुणज का होता है उसी गुणज का भाग देता है। कारण क्या है कि इसको हमें पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। अगर पहली वाली संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में होती है तब हमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं आती है। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या आ जाए 4, यहाँ पर 4 आ जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2x², यानी ये पूर्ण वर्ग है तो इसको में क्या है भाग देने की जरूरत नहीं है, भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाता है 2 तो हो जाता है x² प्लस 2x प्लस 5/2 इजिकल टू 0, यह हो जाता है। अब हम क्या करते हैं इसमें यानी इसका क्या करता है फैक्टर, इसका पहले हम क्या करते हैं जो हमारे समीकरण होते हैं वो लिख लेते हैं a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर। इसमें हम देखते हैं 2a² प्लस b² माइनस 2ab, इसका होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पर हम देखते हैं जो भी फैक्टर है a² या a² बन जाता है b², यहाँ पर b² उपलब्ध नहीं है, हमें b² कौन सी संख्या लानी है उसको अगर याद करना है तो हम क्या करते हैं पहले ये देखते हैं कि 2ab इस रूप में है या नहीं है। 2 का 2 आया हुआ है, a का मान यहाँ पर a का मान क्या है x, तब x, b का मान यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, यानी अगर हम इसको 1 से गुणा करें तब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है तो हम क्या करते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 से गुणा किया है तब यहाँ पर क्या करते हैं हम 1 का वर्ग तो घटा देते हैं और 1 का ही वर्ग क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। 1 का वर्ग जोड़ते हैं तब तो ये समीकरण हमारी इस इक्वेशन का हो जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस इक्वेशन का हो जाता है। और 1 का वर्ग घटाते किस लिए, क्योंकि हमारे समीकरण में वो क्या है बैलेंस बना रहे, यानी इससे अगर ऊपर वाला समीकरण हम हल करें इसको अगर उल्टा लिखते हैं तब ये समीकरण वापस प्राप्त हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं इसका मान घटा देते हैं, यानी b का जिस संख्या से यहाँ पर गुणा करते हैं उसी संख्या का क्या करते हैं वर्ग जोड़ते हैं और वर्ग को ही घटाते हैं, दोनों करना जरूरी है। उसके बाद आ जाता है 5/2 इजिकल टू 0। x² 2x प्लस 1, इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं a प्लस बी, b का मान क्या है 1, a का मान है x, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू प्लस 5/2। यहाँ पर क्या ले लेते हैं 2 एल्शियम ले लेते हैं तब आ जाता है 2 माइनस 2 प्लस 5 इजिकल टू 0। माइनस 2 जाता है पीछे कितना बच जाता है 3/2, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 9 प्लस 3/2 बराबर 0। अब हम देखते हैं इसका क्या कर देते हैं पक्षांतरण करते हैं तब हो जाता है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजिकल टू 3/2। यहाँ पर वर्ग है, दोनों तरफ क्या कर देते हैं वर्गमूल करते हैं तब हो जाता है x प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 3/2। ये इस 3/2 का हम प्लस का उधर पक्षांतरण करते हैं तब किसका आ जाता है माइनस अंडर रूट 3/2, तो हो जाता है इसका इससे कैंसिल, इसका हम करते हैं तब आ जाता है x प्लस 1 इजिकल टू अंडर रूट प्लस माइनस प्लस अंडर रूट 3/2। अब हम देखते हैं पहले ऊपर माइनस और नीचे प्लस किस लिए आया है कि हम इसकी अगर वर्गमूल खोलते हैं तब क्या आता है प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 यह है, और इसके आगे क्या है माइनस, अगर माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है, अगर माइनस से गुणा करते हैं तब क्या होता है माइनस प्लस हो जाता है। तब पहले कौन सा चिन्ह आता है माइनस, बाद में कौन सा चिन्ह आता है प्लस, यानी माइनस प्लस अंडर रूट 3/2 x बराबर आ जाता है अंडर रूट 3/2 माइनस प्लस -1, यानी इसके दो मान हैं वो कौन से आ जाते हैं, एक तो आ जाता है माइनस अंडर रूट 3/2 -1 और एक आ जाता है, एक हमारा कौन सा आ जाता है x बराबर प्लस का अंडर रूट 3/2
-1, यानी x के दो मान कौन कौन से प्राप्त हो जाता है। एक तो आ जाता है -√3/2 -1, एक आ जाता है √3/2 -1। यानी इस प्रकार होते हैं। पूर्ण वर्ग विधि में हमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, पहले तो हमें कौन सा है जो x के गुणज है उसका भाग देना है, उसके बाद देखना है कि इसका और इस सूत्र का जो हमारे जो ये अगर वहाँ पर दो उपलब्ध नहीं हो, यानी मान लो कि यहाँ पर दो नहीं है, सिर्फ x है, सिर्फ x है, तब हम क्या करते हैं ऊपर नीचे कौन सी संख्या से करते हैं 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं, तब क्या आ जाता है 2x, ये उपलब्ध हो जाता है। पीछे क्या बचता है 1/2 ये बच जाता है। उसके बाद हम क्या करना है 1/2 का वर्ग जोड़ना है और 1/2 का ही वर्ग घटाना है, यानी 1/2 का वर्ग 1/2 का वर्ग आ जाता है 1/4 और 1/4, यानी 1/4 ही जोड़ना है और 1/4 ही घटाना है। इस प्रकार हम हल करते हैं। अगर ये दो उपलब्ध नहीं हो तब हम 2 से ऊपर नीचे गुणा करके हल करते हैं। इस प्रकार पूर्ण वर्ग विधि हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कौन सी विधि जो आती है, जो हमारा एक सूत्र होता है श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र जो होता है -bx बराबर -b अंडरूड प्लस माइनस अंडरूड b² माइनस 4ac अपॉन 2a ये होता है। अब हम क्या करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र का पहले व्युत्पन्न करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं इस सूत्र से क्वेश्चन को हल किस प्रकार करते हैं वो भी देखते हैं। अब हम करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र है, उसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं द्विघात समीकरण सूत्र। द्विघात समीकरण सूत्र, इसको एक तो कहते हैं श्रीधराचार्य श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघात समीकरण के मूल का सूत्र। यानी एक क्या होती है, एक तो इसको कह सकते हैं श्रीधराचार्य सूत्र या फिर द्विघात समीकरण का मूल याद करने का सूत्र। द्विघात समीकरण के मूल याद करने का सूत्र द्विघाती सूत्र। द्विघात समीकरण के मूल याद करने का या फिर द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र। हम क्या करते हैं पहले तो इस सूत्र का क्या करते हैं व्युत्पन्न, यानी इस सूत्र को किस प्रकार हम हल कर सकते हैं। जैसे ये हो जाता है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। यानी सूत्र क्या होता है, ये होता है x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरूड b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी वो ऐसा पूछ सकता है x बराबर ये सूत्र है, इसको व्युत्पन्न कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए। इसका व्युत्पन्न है वो किस प्रकार करते हैं हम, क्योंकि सबसे पहले हम जानते हैं द्विघाती समीकरण क्या होता है ax²। द्विघाती समीकरण को मानक रूप क्या होता है ax² bx प्लस c बराबर 0। हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं वी कैनो डेट। हम जानते हैं द्विघात का मानक रूप। द्विघात का मानक रूप क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 ये होता है। अब हम देखते हैं, अब इससे पूर्व हमने कौन सी विधि पढ़ी थी, जो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। पहले हम क्या करते हैं इसका पूर्ण वर्ग बनाते हैं। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो a का भाग देंगे, क्योंकि जो x² का गुणांक है उसका भाग देते हैं। a का क्या करते हैं भाग, a का भाग देने पर a का भाग देते हैं तब क्या हो जाता है ax² अपॉन a प्लस
बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इजिकल टू शून्य अपॉन ए, शून्य अपॉन ए से ए कैंसिल होता तब क्या बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इजिकल टू शून्य। अब हम देखते हैं इस समीकरण का इसका क्या करते हैं वर्ग वाले समीकरण लिखते हैं। वर्ग वाले दोनों समीकरण लिखते हैं। कौन सा होता है, एक तो होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, एक होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट होता है इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है माइनस प्लस 2ab, ये होता है। ये दो समीकरण होते हैं। अब हम देखते हैं इस समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। इस समीकरण के रूप में अगर हमें व्यक्त करना है तो हम देखते हैं ए स्क्वायर तो इसमें क्या है उपलब्ध है, ए स्क्वायर तो उपलब्ध है, बी स्क्वायर नहीं है 2ab, लेकिन 2ab के रूप में लाना है 2ab। ab तो हम क्या करते हैं इन दोनों में से कोई सा भी मान सकते हैं, लेकिन x है, x भी है 2ab, यानी एक x को हमने क्या माना था a, यानी a b क्या है इसमें उपलब्ध है, लेकिन b उपलब्ध नहीं है। तो हम देखते हैं b कौन सा समीकरण होगा, और 2 इसमें नहीं है, 2 नहीं है तो हम क्या करते हैं इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 2x, तब आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x b अपॉन a। अब हम देखते हैं ये देखो 2 भी आ गया अपॉन 2 और a भी आ गया। अब b कौन सा होगा, अगर हम इसका क्या करते हैं इसको हम क्या मान ले b, इसको क्या मान ले b, यहाँ पर b इसको मान लेते हैं, ये है a, ये b और ये 2 का 2 आ जाता है। b अगर हमने इसको मान लिया, इसको हमने क्या माना था a आ जाता है, b आ जाता है। अगर हम यहाँ पर क्या है बी स्क्वायर उपलब्ध नहीं है, यानी या तो इस सूत्र में बना लो या इसमें भी बनाते तब बी स्क्वायर आता है, इसमें भी बनाते तब बी स्क्वायर आता है, यानी यहाँ पर बी स्क्वायर उपलब्ध नहीं है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर में लाना है तब क्या करते हैं इसको हम बी माना था, इसका क्या करते हैं वर्ग करके जोड़ दें और माइनस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इस रूप में लिखते हैं। तब ये तो क्या हो जाता है एक पूर्ण वर्ग बन जाता है और ये शेष बच जाता है। हमें इसको क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि हमें अगर इसको ये तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या करते हैं बी स्क्वायर हल करने के लिए हम क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं, लेकिन इसको घटाते क्यों हैं, क्योंकि इन दोनों का अगर हम वापस सॉल्यूशन करें तब ये इस स्थिति में समीकरण प्राप्त हो सके। प्लस हमारा शेष क्या बचता है प्लस सी अपॉन ए, ये शेष बचता है। अब हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर है। अब हम देखते हैं ये तो एक क्या है एक समीकरण बन जाता है, वो समीकरण कौन सा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है इसमें x प्लस b क्या है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इजिकल टू शून्य। इसका हम क्या कर देते हैं शेष पद का हम क्या कर देते हैं पक्षांतरण, शेष पद का पक्षांतरण करते हैं तब आ जाता है b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस c अपॉन ए, ये हो जाता है। अब हम देखते हैं इसमें लेते हैं x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इजिकल टू, इसका हम वर्ग खोल देते हैं, वर्ग खोलते तब आ जाता है b स्क्वायर अपॉन 2a माइनस 2 का वर्ग हो जाता है 4a, ये का हो जाता है a स्क्वायर c अपॉन a, ये हो जाता है। अब हम क्या करते हैं इसका एलसीएम लेते हैं, तब हो जाता है x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इजिकल टू एलसीएम कितना आ जाता है 4a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी है तो a का a में भाग देते हैं 4a, यानी a का भाग जा सकता है तब कितना आ जाता है 4a स्क्वायर आ जाता है। इसमें अगर 4a स्क्वायर का भाग देते हैं तब क्या आता है 1 और 1 को b स्क्वायर से गुणा करता है तब आ जाता है b स्क्वायर माइनस
एक अगर इसमें भाग देते हैं तब कितना, एक ए से तो एक एक कम हो जाता है, शेष क्या बचता है 4a। 4a को अगर c से गुणा करते हैं तब आ जाता है 4ac, तो कितना आ जाता है b स्क्वायर बराबर -4ac। अब हम देखते हैं इसका क्या कर देते हैं वर्गमूल, क्या कर देते हैं वर्गमूल। वर्गमूल किस लिए करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के मान हमें याद नहीं करना, हमें एक्स का करना है, तो हम क्या करते हैं वर्गमूल। वर्गमूल करने से ये घात हट जाएगी और क्या आ जाएगा वर्गमूल। तो हमारा क्या है मान को इसमें आ जाएगा सिर्फ एक्स आ जाएगा, सिर्फ एक्स आ जाएगा, तो वो जाता है √x + b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इजिकल टू √b स्क्वायर -4ac अपॉन 4a स्क्वायर। यह आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं स्क्वायर से √ कैंसिल, शेष क्या बचता है यहाँ पर, या इसका तो हो जाता है x + b अपॉन 2a इजिकल टू, ये अगर प्लस में हो, अगर इसकी घात सिर्फ हो और ये ना हो तब तो इसका बाहर आ सकता है, लेकिन ये प्लस में इसके साथ ऐड है तब क्या हो जाता है -b स्क्वायर -4ac अपॉन, यहाँ पर देखते हैं 4 को अगर हम √ से बाहर निकालते हैं, √4 है, इसको बाहर निकालते हैं तब आ जाता है 2, और √a स्क्वायर को निकालते हैं तब कितना आ जाता है a, यानी 4a का कितना आ जाता है 4a स्क्वायर का कितना आ जाता है 2a, ये बाहर आ जाता है। नेक्स्ट क्या है x का मान याद करना है, इसका भी हम क्या कर देते हैं पक्षांतरण करते हैं, तब आ जाता है x बराबर b स्क्वायर -4ac का √ अपॉन 2a माइनस b अपॉन 2a। 2a एलसीएम ले लेते हैं तब क्या आ जाता है x बराबर 2a √ b स्क्वायर -4ac -b। अब हम देखते हैं इसका √ इसको अगर हम √ से बाहर निकालते हैं तब यहाँ पर क्या आता है प्लस माइनस, यहाँ पर भी क्या आ जाता है प्लस माइनस, याद आता है, यहाँ पर भी आ जाएगा प्लस माइनस। नेक्स्ट है b स्क्वायर। हम देखते हैं ये भी सूत्र समान है या नहीं है, ये हमारा क्या है b स्क्वायर -b है, प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो या फिर इस रूप में भी लिख सकते हो, x बराबर -b प्लस माइनस √ b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, यानी इस x का मान है वो हम इस सूत्र से भी हल कर सकते हैं। यानी हमारे को अगर कोई समीकरण दे दे और इसका पूछ ले कि इसके x का मान हल कर दीजिए, या फिर द्विघाती समीकरण से या श्रीधराचार्य सूत्र से हल करने का बोले, तो हम क्या करते हैं सीधा इस सूत्र में मान रखते हैं b का, a का और c का, तब हमारे यह हल हो जाता है। इस प्रकार इस सूत्र का व्युत्पन्न हो जाता है। अब इस सूत्र की 3 स्थितियाँ और बनती हैं, वो हम बता देते हैं। केस फर्स्ट स्थिति पहली ये बनती है कि इसमें जो √ वाला मान है उसके बारे में स्थितियाँ बनती हैं। बाकी का तो फलन क्या है, जो एक संख्या आएगी उसका तो बट्टे में वगैरह हो सकता है, लेकिन √ वाला है उसका हल होना जरूरी है। उसका क्या आता है, ये पहली स्थिति ये बनती है कि b स्क्वायर -4ac क्या हो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा हो। अगर ये 0 से बड़ा है तो इसके x के मान हैं वो कितने प्राप्त होंगे हमें 2, x के मान कितने प्राप्त होंगे 2, तब x के मान 2 अलग अलग प्राप्त होते हैं। अगर केस
यानी स्थिति सेकंड हमारी क्या बनती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, क्या हो, 0 के बराबर, तब x का मान तो 2 प्राप्त होंगे, x का मान तो 2 प्राप्त होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, समान प्राप्त होंगे। तब x के दोनों मान समान प्राप्त होते हैं। तो x के क्या है, दोनों मान समान प्राप्त होते हैं। अगर केस थर्ड हमारा ये होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, तब हमारे क्या है, x के मान तो प्राप्त होंगे, लेकिन उसका क्या है, अस्तित्व यानी उसका शून्यांक और मूल का कोई हल नहीं है, यानी उनको क्या है, मूल नहीं होते हैं। तब मूल अनुपस्थित माने जाते हैं या अनुपस्थित होते हैं। ये 3 स्थिति हैं। इस प्रकार हमारे चैप्टर के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं इनके उदाहरण। अब हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से क्या करते हैं, एक उदाहरण को हल करते हैं। उदाहरण है हमारे पास x कोष्टक 2x + 1 = 528 ये दिए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसको श्रीधराचार्य सूत्र से या फिर द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। हल करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसको हल करते हैं x, तब आ जाते हैं 2x² + x = 528। यह समीकरण में हमें क्या लाना है, इस तरफ शून्य लाना है, इस तरफ क्या करना है, हल करना है, यानी मूल याद करना है। तब हम क्या करते हैं, इस तरफ शून्य लाते हैं, तो बताते हैं 2x² + x - 528 = 0 याद आता है। अब हम क्या करते हैं, a b के मान लिख लेते हैं। a का मान आ जाता है 2, b का मान आ जाता है 1 और c का मान आ जाता है -528 याद आता है। अब हमें क्या करना है, सूत्र हमें याद रखना है। सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र। और द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b ± √4 b² - 4ac / 2a ये होता है। अब हम क्या करते हैं, इस सूत्र में b, a और c a b c तीनों के मान रखते हैं, तो हमें क्या है, x के 2 मान प्राप्त हो जाते हैं। x के 2 मान किस प्रकार प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x² है, यानी द्विघात समीकरण के कितने मान प्राप्त होते हैं, x के 2। अब हम देखते हैं इसमें x के 2 समान होते हैं या अलग अलग। वो स्थिति अगर हमें जांच करने की बोल दे तो हमें यहाँ पर देखते हैं कि ये मान है वो 0 के बराबर, यानी ये मान है इनका, या जो ये समीकरण है वो क्या है, इसका देख लेते हैं, b² - 4ac = 0। इसका देख लेते हैं, इसका मान अगर 0 के बराबर है तब तो क्या है, हमें 2 समान मान प्राप्त होंगे। अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं है 0 से ज़्यादा है, तब क्या है, 2 अलग अलग मान प्राप्त होंगे। अगर 0 से छोटा है तब क्या होता है, दोनों मान कोई भी मान प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम करते हैं यहाँ पर b का मान रखते हैं, x बराबर, b का मान कितना है, 1 - 1 ± √b², b का मान क्या है, 1 का स्क्वायर -4a का मान कितना है, 2 -4ac c का मान क्या है, -528 4 दूनी 8 तब आ जाता है x बराबर / 2a का मान कितना है, 2। x बराबर -1
प्लस माइनस अंडरूड 1 माइनस 4, 4 दूनी 8, 1 का वर्ग 1, 4 दूनी 8 माइनस 528 अपॉन 4, 2 गुणा 2 4। अब हम देखते हैं इसमें x बराबर 528 को पहले हम क्या कर लेते हैं 8 से गुणा, 528 गुणा 8, 8 8 64, 6 16 और 6 22, 2 40 और 2 42, कितना आ जाता है 42 25, कितना आ जाता है 4225। तब हो जाता है x बराबर -1 प्लस माइनस अंडरूड 1 माइनस और माइनस क्या आ जाता है प्लस 42 25 अपॉन 4, यह आ जाता है। नेक्स्ट क्या है 2a, x बराबर -1 प्लस माइनस, अब हम क्या करते हैं प्लस माइनस का जो चिन्ह है यहाँ पर कर लेते हैं प्लस माइनस अंडरूड, यहाँ पर कितना है 42,224 और ये कितना हो जाता है 25, 42,225 बट्टे 4। अब हम क्या करते हैं ये अंडरूड में इसको बाहर निकालते हैं, तब क्या करते हैं वर्गमूल 42,225 वर्गमूल 2 और 2, ऐसे 2 2 का जोड़ा बनाते हैं वर्गमूल में, घनमूल में 3 3 का जोड़ा बनाते हैं, 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। अब हम देखते हैं 42 का वर्ग कोई नहीं होता है, 42 से छोटा कौन सा होता है 6, यानी 42 से छोटी ऐसी संख्या जिसका क्या हो वर्गमूल क्या हो 42 से छोटा हो और क्या हो संख्याएं हो, जैसे कि 1 का वर्ग कितना होता है 1, इसी प्रकार 2 का वर्ग 4, यानी हमें इस यानी जो वर्ग है वो लेनी है, और वर्ग कौन सी संख्या होनी चाहिए वर्ग है वो क्या हो 42 से छोटी। 42 से छोटी कौन सी आती है 5 पंजे 25, 6 जंग 36, यानी 36 कितना आती है 36। 36 किसका वर्ग है 6 का, किसका है, तब यहाँ पर लिख लेते हैं 6 का वर्ग है और यहाँ पर भी क्या लिख लेते हैं 6। अगर हम 6 गुणा 6 करते हैं, 6 गुणा 6 करते हैं तब तो 36 आते हैं, और 6 प्लस 6 करते हैं तब कितना आता है 12। वर्गमूल में क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं और एक बार इन दोनों को क्या करते हैं गुणा, इन दोनों का गुणा और इन दोनों को जोड़ना। इन दोनों को गुणा तो यहाँ पर लिखते हैं जिस प्रकार हम भाग में करते हैं भागफल गुणा भाजक, उसी प्रकार यहाँ पर क्या करते हैं 2 बार लिखते हैं और इसको क्या करते हैं जोड़ते हैं तब हमारा क्या हो जाता है 1225। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है 12। नेक्स्ट क्या बचता है 2, 12 में से 6 गया 6, 3 में से 3 0। नेक्स्ट जिस प्रकार भाग में उतारते हैं एक संख्या उसी प्रकार वर्गमूल में क्या होता है एक जोड़ा साथ में उतरता है, एक जोड़ा उतारते हैं तब आ जाता है 625। अब हम देखते हैं इसको इस प्रकार संख्या से गुणा किया जाए कि गुणा करने के बाद क्या है 625। हम यहाँ पर करते हैं अंतिम अक्षर क्या है 5, तब हम जानते हैं कि 5 सिर्फ 5 के ही वर्गमूल में आता है, 5 के ही वर्ग में आता है, तब 5 के पाड़े में आता है, तब आ जाता है 5 गुणा 5 कितना आ जाता है 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 10 और 2 12, 5 और 1 6, यानी 625। कितनी बार में आया 5 बार में। यहाँ पर क्या आ जाता है 0 और यहाँ पर क्या आ जाता है 130 लिख लो या फिर कुछ भी ना लिखो, इस प्रकार आ जाता है। तब 4225 का वर्ग क्या आता है 4225 का वर्गमूल कितना आता है 65, कितना आता है 65। तब आ जाता है x बराबर -1 प्लस माइनस 65 बट्टे 4, यह आ जाता है। अब हम देखते हैं x बराबर यह आ जाता है प्लस माइनस, बीच वाला चिन्ह क्या है प्लस माइनस। तब हमें x के 2 मान प्राप्त करने हैं, x का एक मान तो आ जाता है, एक बार हम प्लस वाला चिन्ह लेते हैं तब आता है -1 प्लस 65 बट्टे 4, और दूसरा आता है x बराबर -1 माइनस 65 बट्टे 4, यानी एक बार तो हम प्लस का चिन्ह लेते हैं बीच वाला, एक बार माइनस का, तब हमें x के 2 मान प्राप्त हो जाते हैं। अब हम इसको हल करते हैं तब आता है x बराबर -1 और प्लस, तब इसके प्लस की संख्या कितनी अधिक है 4 64, 64 में 4 का भाग देते हैं, कितनी बार जाता है पहली बार में जाता है 1 बार, पीछे बचता है 2 24, 24 कितनी बार में आता है 6 बार, यानी x का एक तो मान आ जाता है x बराबर 16, यानी x बराबर 16 पर क्या है ये समीकरण संतुष्ट है। इसी प्रकार एक और मान आता है वो आता है x बराबर
-65 और माइनस 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 अगर समांतर है तब दोनों संख्या ऐड हो जाती हैं, तब आ जाता है -65 और 166/4। इसमें भाग देते हैं तब आ जाता है 2 का जाता है, तब आ जाता है x बराबर -33/2, यानी x बराबर -33/2 पर भी यह समीकरण क्या है, आपस में संतुष्ट है। इस प्रकार क्या है, हमें 2 मूल प्राप्त हो जाते हैं या 2 शून्यक प्राप्त हो जाते हैं, या फिर 2 x के मान हैं वो प्राप्त हो जाते हैं, x के वैल्यू 2 प्राप्त हो जाती हैं। क्योंकि 2 किस कारण होती है, क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। अधिकतम घात जितनी होती है उतने ही इसके क्या है, मान प्राप्त होते हैं। इस प्रकार क्या है, हमारे ये क्या है, द्विघाती समीकरण से इसको हल कर लिया। नेक्स्ट हम करते हैं उदाहरण, नेक्स्ट हम करते हैं अध्याय 4 के उदाहरण।